कोटी साहब वोट दे रहे हैं शहबाज शरीफ साहब को ही हुकूमत में आने के लिए? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखें, हमने तो सीसी में एक फ़ैसला किया था कि हम शहबाज शरीफ साहब को वोट देंगे। इसके बाद उसी फैसले पर कायम है? हाँ, हम काबीना का हिस्सा नहीं बनेंगे और हम शहबाज शरीफ साहब को वोट देंगे। और काबीना का हिस्सा नहीं बनेंगे, इस बात पर भी कायम है? हाँ, कायम है। तो आज जो मीटिंग्स हो रही हैं आपकी नून लीग से, जैसे मरियम औरंगजेब साहब कह रही थी ये चौथा इजलास हुआ है, मुशावरती इजलास, वो किस बारे में हो रहा है फिर? देखिए, हमारी एक 7 रुकनी का बनी है, जो कमेटी बनी है, जो कि PMLN के साथ कोऑर्डिनेशन करेगी। PMLN नहीं, बाकी भी अगर सियासी जमातें एंगेज होना चाहें उनके साथ भी वो एंगेज होंगी। और वो इसलिए हुए, देखें, माजी में जब हमारा 16 महीने की जो हुकूमत थी उसका कोई तजर्बा हमारा कोई अच्छा नहीं था। उस वजह से पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने फैसला किया, और बहुत से लोगों के तहफ़्फ़ुज़ात भी थे, अगर हम आज PMLN को वोट ना करें तो फिर ये मुल्क जो है मुतहम्मिल नहीं हो सकता है इलेक्शन का, क्योंकि हमने इलेक्शन पे जाना है। लिहाजा इसलिए हमने ये कहा है कि वो जो 16 महीने का जो हमारा तजर्बा था वो ठीक नहीं था, अच्छा नहीं था। और इसलिए हमने कोalition कमेटी बनाई कि जो माजी में जो गलतियाँ हुई हैं, पॉलिटिकल विक्टिमाइजेशन भी होती रही, फंड्स भी हमारे लोगों को नहीं मिलते रहे, काम भी नहीं होते रहे, हुकूमत में होते हुए भी हम बदतरीन अपोजिशन का हमारे साथ रवैया हो रहा था। हम वो चीज़ें नहीं चाहते। तो PMLN कहेगी हम बदल देंगे रवैया, ये सब नहीं होगा, फिर आप आ जाएंगे हुकूमत में? नहीं, फिर भी नहीं आएंगे। प्रैक्टिकली चीज़ें, बातों से नहीं होता। सही, प्रैक्टिकली चीज़ों से। तो फिर ये जो मीटिंग्स है ये किस सिलसिले में हो रही है? क्या नून लीग आपको कन्विंस करने की कोशिश करी है कि हुकूमत में आए, हमारे साथ बहुत सी चीज़ें देखें, पंजाब ये तो कहा है ना कि हमें मजबूत हुकूमत बनानी है। देखें, पंजाब में भी देखें, हम उनको सपोर्ट कर रहे हैं, जो भी हमारे पास मेंबर हैं, वही सपोर्ट हमने उनसे बलूचिस्तान में भी मांगी है। बलूचिस्तान में हम मेजॉरिटी पार्टी हैं कि वो हमें सपोर्ट करें। सिंध में हमारी सिंपल मेजॉरिटी है। हम 3 सीटों पे चेयरमैन सेनेट, स्पीकर और प्रेसिडेंट का इलेक्शन जो है वो एक कॉन्स्टिट्यूशनल पोस्ट हैं, उस पर ऐसी चीज़ नहीं, हम इलेक्शन लड़ेंगे और उम्मीद करेंगे कि हमें पोजीशन अपनी जो जमातें हैं, हमारी जो मतलब उस पे आपने नून लीग से सपोर्ट नहीं मांगी, कोई समझौता नहीं करे कि आप ये दें तो हम कोशिश करेंगे। नहीं, ये इस पे नहीं है कि आप ले दे पे नहीं है, लेकिन हमने कहा कि हम कैंडिडेट वो करेंगे और हम उम्मीद करेंगे हमें वो सपोर्ट करेंगे। बाकी पंजाब में, खैबर पख्तूनख्वा में, बाकी खैबर पख्तूनख्वा में तो कोई हुकूमत नहीं, लेकिन पंजाब में जो कि पंजाब की हुकूमत है या मरकज़ की हुकूमत है या बाकी ऐसी जगहों पे कोई चीज़ें हैं, उसके हवाले से हमारी बातचीत उनके साथ शुरू है कि वो उसको हमारी। तो अगर आप कहते हैं हम हुकूमत का हिस्सा नहीं बनेंगे, फिर नून लीग भी कहती है फिर हम हुकूमत नहीं बनाएंगे, हम अपने सर पे क्यों लें ये मलबा, हम क्यों ये जो ताज है कांटों भरा उसको अपने सर पे सजाएं, हमें कोई शौक नहीं, तो फिर क्या होगा, कौन हुकूमत बनाएगा मुल्क में? देखें, अगर वो नहीं बनाना चाहते तो जब वो ऐलान करेंगे फिर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी आइंदा का अमल का जो है फिर CC के जरिए जो है वो फिर हम CC की मीटिंग बुलाएंगे और फिर हम सोचेंगे इसके बारे में। ये जो सारी आपकी नून लीग से मुज़ाकरा चल रही है, तो इस दौरान ये भी हुआ कि आप लोगों का PTI से रब्ता हुआ, आप लोगों ने पैगाम रसाई की कि अगर PTI चाहे तो आपके साथ हुकूमत बनाते हैं? फिर नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। PTI की तरफ स्टेटमेंट्स आई थी जिसका हमने बाद में उसकी जो बयानात की तरदीद की। कोई नहीं, हमने पैगाम नहीं पहुँचाया? जब उस दिन असद कैसर साहब ने एक स्टेटमेंट दी थी, उसके ऊपर मैंने ही रिबटल दिया था कि अगर PTI किसी के साथ रब्ता करना चाहती पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के साथ, तो हमारी 7 रुकनी जो कमेटी उनके साथ रब्ता करें। क्योंकि कभी से फ़ोन आ रहा था कि कोई कहता था मुझे जरदारी साहब रात को मिस कॉल में मार रहा है, कोई कहता है मुझे बिलावल साहब मिस कॉल में मार रहा है, तो ऐसी कोई बात नहीं थी। लेकिन मुझे इतना पता है कि आपकी CC इजलास में बिलावल भुट्टो जरदारी साहब ने ये कहा था कि सबसे ज़्यादा नशिस्तें PTI को मिली, अगर किसी का हक है हुकूमत बनाने का तो वो PTI का है। देखिए, नशिस्तें उनको मिली हैं, वो हुकूमत बनाए, कोई मना तो नहीं, वो तो इलेक्शन लड़ेंगे। मतलब है कि ऐसे लोग इलेक्शन उनके कैंडिडेट हैं जो कि 9 मई में मुलविस हैं। 9 मई के जो वांटेड लोग हैं, 9 मई की JT ने जिनको कहा है कि वो 9 मई में मुलविस हैं, तो वो उनके कैंडिडेट्स हैं सारे, सूबे में भी और मरकज़ में भी, प्राइम मिनिस्टर के भी और 2 चीफ मिनिस्टर के भी कैंडिडेट्स उनके वो लोग हैं जो कि 9 मई में मुलविस थे, जो कि मेरे रियासत ने बताया था। अब ये बात है कि अब देखते हैं कि उमर अयूब भी है उसमें। उमर अयूब का क्या ताल्लुक है 9 मई से? मुझे नहीं पता उन पर कोई केस मेरे ख्याल में है, आई माइट बी रॉन्ग, लेकिन मियां असलम का और अली अमीन साहब का तो है ही है। ठीक है, दूसरी बात यह है कि हम उनकी मेजॉरिटी है, बिल्कुल उनका हक बनता है कि हुकूमत बने अगर उनके पास नंबर्स पूरे हैं। उनके पास नंबर्स पूरे नहीं हैं। PTI ने ऐलान किया था कि हम जो है किसी के साथ बात नहीं करेंगे। फिर ऐलान हुआ कि सिवाय पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और PMLN के अलावा हम सबसे बात करने को तैयार हैं। तो जब वो दरवाजे बंद हैं तो ये 2 जमातें रह गई हैं और मेजॉरिटी इन 2 जमातों के साथ। अगर अभी भी PTI रब्ता करे पीपल्स पार्टी से कि मिलकर हुकूमत बनाते हैं, तो क्या बिलावल साहब जो कि खुद ये कह चुके हैं, फिर अगेन आपकी CC में उन्होंने कहा था कि मैंडेट मेरे पास नहीं है वज़ीर आज़म बनने का, तो अगर नून लीग के साथ इत्तेहाद होगा तो उनका वज़ीर आज़म हो, तो क्या यही ऑफर है कि अगर PTI हुकूमत बनाती है और पीपल्स पार्टी से बात करती है आप हमें सपोर्ट करें, तो बिलावल साहब पीपल्स पार्टी राजी हो जाएगी कि ठीक है वज़ीर आज़म PTI का हो? इतनी आसान बात नहीं है। अगर PTI ने पॉलिटिकल मज़ाकरात करने हैं पीपल्स पार्टी के साथ, तो हमारी 7 रुकनी कमेटी है, उसके साथ वो बातचीत कर सकते हैं। उसके बाद वो कमेटी जो है वो लीडरशिप के पास आएगी, क्या बात हुई है क्या नहीं हुई। उसके बाद ऐसे नहीं है कि मिस कॉलों पे बातचीत हो। जरदारी साहब का भी पॉइंट ऑफ व्यू ये है कि असेंबली में सपोर्ट करेंगे, वजारतें और वफाकी काबीना में नहीं जाना। CC का फैसला जो हुआ है उसको इंडोर्स किया है सब ने, और जिस पे बिलावल भुट्टो जरदारी साहब ने प्रेस कॉन्फ्रेंस भी की थी और उसमें प्रेस कॉन्फ्रेंस में सारी वजाहत। तो आपको नहीं लग रहा कि मुल्क एक हैजानी कैफियत में जा चुका है? अगर कोई हुकूमत बनाने के लिए तैयार नहीं है, बड़ी अजीब सी बात है।
دیکھیں میرے خیال میں بن جائے گی، پی ایم ایل این بنائے نا، ان کی میجورٹی ہم سے زیادہ. تو وہ کہہ رہے ہیں کہ آپ وفاق میں آئے، ہماری حکومت کو مضبوط کریں، ورنہ تو ایسے ہوگا ہمیں چھت پہ چڑھایا اور سیڑھی کھینچ لی آپ نے. 16 مہینے اور کے بعد یہی کہہ رہے تھے کہ ہمیں اتحادی جماعتوں نے بلیک میل کیا، ہمیں کام نہیں کرنے دے رہے تھے، ہمیں چلنے نہیں دے رہے تھے. آپ لوگ بھی تو الزام لگا رہے ہیں نا کہ انہوں نے برباد کر دیا مہنگائی. ٹھیک ہے نا، دیکھیں ٹھیک ہے، اب ان کے پاس میجورٹی ہے، وہ بنا لیں، ہمارے بغیر بنا لیں، ہم ان کو سپورٹ کریں گے. ہم یہ نہیں ہے کہ ہم ان کو بلیک میل کریں گے، ہم ان کی لیجسلیشن بھی سپورٹ کریں گے، ووٹ آف کانفیڈنس بھی سپورٹ کریں گے. لیجسلیشن جو اچھی ہوگی کب تک سپورٹ کریں گے؟ اس وقت تک کریں گے. ون فائن مارننگ آپ نے کہا بس سپورٹ ختم؟ نہیں ایسے نہیں ہے، ہم ایسے نہیں کریں گے. لکھ کے دیں گے 5 سال تک سپورٹ کریں گے، اسمبلی چلے گی؟ نہیں لیکن پارلیمنٹ 5 سال تک چلے گی. دیکھیں اگر وہ لیجسلیشن اچھی لیجسلیشن ہوگی، ملک کے لیے اچھی ہوگی، قوم کے لیے اچھی ہوگی، ہم سپورٹ کریں گے. ہر لیجسلیشن نہیں ہے کہ ہم یہ کاغذ لے آ رہے ہیں اس کو سپورٹ کریں.